हाँ जी, अ वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। मेरे पास क्वेरीज आई थी विद रिगार्ड टू द पुरानी वीडियो जो मैंने अपना शेयर किया था आप लोगों के साथ रिगार्डिंग द बुक लिस्ट दैट टू बी फॉलोड फॉर द एमए एंट्रेंस सीयूईटी और आईआईटी जैम और आईआईटी गेट। ठीक है जी, ये बात आप जानते हैं। ऑप्शंस आपके पास क्या, जैसे हम बोलते हैं ना, इकोनॉमिक्स इज अ गेम ऑफ ऑप्शंस। अगर आपको इकोनॉमिक्स में करियर परस्यू करना है, मास्टर्स करना चाहते हैं एम एन इकोनॉमिक्स या एम एस एन इकोनॉमिक्स, तो आपके पास मेनली 3 ब्रांचेस है। पहली ब्रांच है वाया सीयूईटी, सेकंड ब्रांच है वाया आईआईटी जैम, थर्ड ब्रांच है वाया आईआईटी गेट। तो अगर आप जैम में देखें तो देयर आर 2 ऑप्शंस ऑफ आईआईटीज एज ऑफ नाउ, दैट इज दिल्ली एंड रुड़की। एंड गेट में आपके पास 2 आईआईटीज के ऑप्शन है, दैट इज दी आईआईटी मद्रास एंड द कानपुर। समय के साथ साथ जब आपका अटेम्प्ट बनेगा 25 में, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटीज मोर आईआईटीज में ऐड ऑन। ठीक है, तो अभी इनकी ना कॉमन बुक लिस्ट है, सिर्फ पेपर के फॉर्मेट में थोड़ा सा चेंज होता है। जैसे गेट के पेपर में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, इंडियन इकोनॉमी आती ही नहीं। इस बार जो पेपर हुआ अभी 4 फेब को, उसमें गिनती का एक क्वेश्चन था इंडियन इको का, मरा मरा एक क्वेश्चन आ गया, तो वहां पे आपको इंडियन इको नहीं मिलती गेट में। तो हर एक पेपर की ना अपनी एक स्पेशलिटी है, क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, एनालिटिकल क्वेश्चंस के रिगार्डिंग कहो आप, या अप्लाइड क्वेश्चंस के बारे में कहो, न्यूमेरिकल्स अप्रोच बोलो, माइक्रो मैक्रो के न्यूमेरिकल्स आपको ज़्यादा मिलेंगे, कैलकुलस पार्ट का डोमिनेंस मिलता है गेट में। तो ये सारी बातें मैं आपके साथ क्लास में करवाता हूँ। बट नाउ कमिंग टू जो मेरा मेन एजेंडा है बुक लिस्ट के बारे में, कि अगर हम बुक खुद पढ़ना चाहे हैशटैग आत्मनिर्भर बन के, तो हम कौन सी किताबें पढ़े जी, अगर हमें कोचिंग वगैरह नहीं लगानी। ऑल दो मैंने आपका काम ऑलरेडी आसान कर रखा है इसके रिगार्डिंग। जितनी भी मेरी मल्टीपल चॉइस बुक्स है, दे आर ऑलरेडी अवेलेबल इन द हार्ड कॉपी एट द कैंपस कॉलेज फोटो स्टेट, वेदर नॉर्थ वेदर साउथ। एंड ऑफ कैंपस में मैं ट्राई कर रहा हूँ रीच आउट करने का, ताकि वहां भी आपको मिल जाए। अदरवाइज आप जिस कॉलेज के ऑफ कैंपस में से, चाहे आपका कोई भी कॉलेज पढ़ता है, आप व्हाट्सअप कर देना अपना नाम कॉलेज, मैं आपको शेयर कर दूंगा पीडीएफ, आप अपने कॉलेज के फोटो स्टेट में दे देना कि मतलब दीज आर द बुक्स फॉर द एम एंट्रेंस। अगर कोई भी आपकी क्लासमेट्स इंटरेस्टेड है वो वहां से भी ले सकते हैं। एंड पीडीएफ ऑल्सो अवेलेबल, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, नो टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, कोई उस पर टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है। 700 के ऊपर यार मैंने क्वेश्चंस किए हैं, 10 किताबों में से ढूंढ 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 के जो जो मल्टीपल चॉइस बन सकते थे वो सारे मैंने लगा दिए फिल्ट्रेशन के साथ। माइक्रो की अलग है, मैक्रो की अलग है, इंडियन इको की अलग है, एमए इको सीयूटी के पास्ट ईयर्स अलग बुकलेट है, इंडियन इकोनॉमी अलग है, सारा अलग है। स्टैट्स एंड ट्रिक्स पे कम से कम नहीं तो 1700-1800 मल्टीपल चॉइस है, बहुत होते हैं 1800 क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड। ये तो वो काम है जो मैंने ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट में शेयर किया है। जब आप क्लास में आते हैं तो क्लास में आपको इसका 2x करके रिटर्न मिलता है। तो 2x टाइम्स ऑफ क्वेश्चंस मैंने सारी क्लासेस में करवाया टॉपिक वाइज। जो भी हम टॉपिक पढ़ते हैं ना क्लास में, उसके साथ ही मैं आपको एमसीक्यूज करा दूँ कि देखो जी ये सीयूईटी के पास्ट ईयर में आया है, देखो जी ये जैम में आया है, देखो ये गेट में आया है, ये आईएफटी में आया है, ये मद्रास स्कूल में आया है। जैसे आईएफटी एंड मद्रास स्कूल आर नाउ नॉट इंक्लूडेड इन सीयूटी एज ऑफ नाउ, वो अपना पेपर खुद करवाते हैं अलग से। तो अगर आपको मद्रास स्कूल टारगेट करना है, आईएफटी टारगेट करना है, उनका आपको सेपरेट फॉर्म फिल करना पड़ेगा। जैम का भी सेपरेट फॉर्म है, गेट का भी सेपरेट है, सीयूटी का भी सेपरेट है। सीयूटी में देयर आर अप्रॉक्स 47 प्लस यूनिवर्सिटीज, उसकी भी मैंने एक लिस्ट बना के शेयर कर रखी है व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो आप में से अगर कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है, मोस्ट वेलकम जी, आई शेयर द लिंक, आप ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द बुक लिस्ट जिसका आपको इंतजार है, क्या किताबें पढ़े। मार्केट में जब आप देखते हो, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, अमेजोन फ्लिपकार्ट पे, एन नंबर ऑफ गुड्स, बहुत सारी किताबें आपको मिलती है। एंड इकोनॉमिक्स समुद्र है, जितना पढ़ लो भाई कम है। पेपर देने जाओ तब भी आपको लगेगा यार अभी भी हमारा ये वाला टॉपिक रहता है, ये वाला टॉपिक रहता है। तो स्मार्ट वर्क इज इंपॉर्टेंट। आपको छोटे छोटे टॉपिक्स को एक्युमुलेट करना है और फिर एक कट ऑफ रेंज तक आपको रीच करना है। जैसे हिंदी में कहावत है ना, बूंद बूंद से सागर बनता है, तो वही बात है। आपको छोटे छोटे एरियाज को कैपिटलाइज करना पड़ेगा ताकि वो आपको मार्क्स कन्वर्जन में हेल्प करे। तो जो हमारी एक स्टैंडर्ड बुक्स, जैसे हम नाम देते हैं, बड़ा ये ट्रेंड में वर्ड है स्टैंडर्ड बुक्स, है ना जी, तो कौन सी है? माइक्रो में आप पढ़ सकते हो हॉल वेरियन, ये बात मैंने आपको बताई थी, ओनली फॉर द कंज्यूमर थ्योरी पार्ट। एंड प्रोडक्शन कॉस्ट प्रॉफिट के लिए आप पढ़ सकते हो निकोल्सन स्नाइडर, दैट इज अ वेरी गुड बुक। उसके अलावा मार्केट स्ट्रक्चर की अगर बात करें, आप एच एल आहूजा भी फॉलो कर सकते हैं। अगर इंडियन कंटेक्स में देखें, दैट इज एक तरीके से वो इंटीग्रेटेड है, उसमें कंज्यूमर थ्योरी भी मिलती है आपको, उसमें मार्केट भी मिलता है, उसमें डिस्ट्रीब्यूशंस भी मिलता है, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस। सो दैट इज एन इंटीग्रेटेड बुक जिसमें सारे टॉपिक्स कवर्ड हैं। तो आप एच एल आहूजा फॉलो कर सकते हैं, ये आपको माइक्रो में हेल्प करेगा। नाउ मैक्रो में अगर आए, सेम एच एल आहूजा फॉर द मैक्रो, आप वो भी फॉलो कर सकते हैं।
बट देयर आर सर्टेन टॉपिक्स जो हर एक फॉरेन इकोनॉमिस्ट ने कुछ अच्छे से पढ़ाए हैं। जैसे क्लासिकल थ्योरी अगर आपको पढ़ना है तो आप रिचर्ड फ्रेयन से पढ़ो, चैप्टर नंबर 3 बनता है रिचर्ड फ्रेयन का, वो आपको वो बहुत हेल्प करता है रादर दैन स्टडिंग इट फ्रॉम एनी अदर बुक। तो रिचर्ड फ्रेयन का चैप्टर नंबर 3 बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है, दैट शुड बी फॉलोड। एंड अगर आप ISLM मॉडल की बात करो, वो आपको पढ़ना चाहिए डॉन बुश, चैप्टर नंबर 9, 10, 11, वहाँ से आपको हेल्प करेगा। एंड अगर आपको इसके अलावा मैक्रो में नेशनल इनकम पढ़नी है तो आप एबल बनांके का पढ़िए, वहाँ से आपको हेल्प करेगा। देन उसके बाद अगर आपको फिलिप्स कर्व, ओकन्स लॉ, ये सब पढ़ना है तो आप ओलिवियर ब्लैंचार्ड का चैप्टर नंबर 6 से लेके 9 तक पढ़िए, ये हेल्प करेगा। देन इंडियन इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में हमारा एक पार्ट बनता है RBI का मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी रिलेटेड टूल्स, मनी सप्लाई रिलेटेड टूल्स, बेसेल नॉर्म्स रिलेटेड, ये सब आपको थोड़ा सा करंट अफेयर्स का भी ऐड ऑन करना पड़ेगा बिकॉज ये भी मैक्रो का पार्ट है। कुछ लोग इसे मैक्रो में ट्रीट करते हैं, कुछ इसे बैंकिंग सेक्टर इंडियन इको के सब हेड बना देते हैं, तो पढ़ना तो एट द एंड सब है जी, डजेंट मैटर मैक्रो में जा रहा है या इंडियन इको। ठीक है, तो आप ये वाला जो पार्ट है ना मनी सप्लाई, ये आप HL आहूजा से पढ़ सकते हैं, उसमें काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन है। मैंने भी क्लास में HL आहूजा को ही फॉलो करवाया फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट बिकॉज इसमें काफ़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन है। तो मैक्रो का आई होप आपको समझ आ गया हो। माइक्रो मैक्रो आर बहुत इंपॉर्टेंट, बैकबोन ऑफ इको, चाहे आप ऑनर्स बोलो, चाहे MA बोलो, चाहे एंट्रेंस बोलो, कोई भी बोलो, माइक्रो मैक्रो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रोनोलॉजी वाइज में चल रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट माइक्रो, देन इनडिफरेंट बिटवीन द माइक्रो एंड मैक्रो, देन इंडियन इको। इंडियन इको कहाँ से पढ़े, बहुत बड़ा सवाल भाई, कहाँ से पढ़े। देखो सेमेस्टर 5 एंड 6 की जो इंडियन इकोनॉमी है ना, दैट इज ऑफ डिस्क्रिप्टिव नेचर, वहाँ पे आपको लंबे लंबे आंसर लिखने हैं, तो वो आपको एंट्रेंस की प्रिपरेशन में इतना हेल्प नहीं करेगा। उसके लिए बेस्ट ये है आप कोई भी एक जो UPSC प्रीलिम्स के लिए इंडियन इको के ऑथर्स चलते हैं आप वो फॉलो कर सकते हैं, प्रीलिम्स पार्ट में जो चलता है, कोई भी आप एक बुक पढ़ लीजिए, उमा कपिला जैसे बहुत फेमस बुक है, बट वो बहुत मोटी बुक है, बहुत वॉल्यूम वाइज बुक है। उसके अलावा आपको जो भी मिले वो आप पढ़ सकते हो एज पर योर कन्वीनियंस, मार्केट में बड़े अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल है इंडियन इको के लिए। प्लस करंट अफेयर्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मंथली बेसिस पे अगर आप साइड बाय साइड करंट अफेयर्स पढ़ते रहो तो आपका जो लास्ट मोमेंट पे जब पेपर देने से पहले की बात आती है ना, 1 महीना 2 महीना पहले, अगर तब आप पूरे साल के करंट अफेयर्स इकट्ठे पढ़ो, नहीं हो पाते, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो बेटर ये रहता है मंथ बाय मंथ आप चलिए और साथ में अपने नोट्स बनाइए करंट अफेयर्स के, वो काम मैं आपको ऑलरेडी करके देता हूँ अगर आप बैच ज्वाइन करते हैं, ताकि आपको कुछ भी इधर उधर ढूंढना ना पड़े फॉर एनी डोमेन्स। इंडियन इको के बाद योर प्रायोरिटी शुड बी द स्टैट्स एंड इको ट्रिक्स। अगर आप इको ट्रिक्स सेमेस्टर 4 वाली अच्छे से पढ़ ले, गुजराती की जो बुक है, तो आपका काम आराम से बन जाएगा। वही इको ट्रिक्स है जो आगे रेप्लिकेट होती है, जितने भी चैप्टर है हाइपोथेसिस से लेके ऑटो कोरिलेशन। ठीक है, सेमेस्टर 4 में आप पढ़ रहे हो तो यू आर फेमिलराइज विद द इको ट्रिक्स पेपर। स्टैट्स की जहां तक बात है, अब स्टैट्स के ना 2 ब्रांचेस है, एक ब्रांच है आपकी जिसमें आपका सारा आता है मीन मीडियन मोड, देन उसके बाद रिग्रेशन, कोरिलेशन, टाइम सीरीज, इंडेक्स नंबर, दीज आर द टॉपिक्स जो CUET का पार्ट बनता है। एट द सेम टाइम देयर इज वन मोर सेक्शन ऑफ स्टैट्स जिसे आप बोलते हो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, यूनिफॉर्म, पॉइजन, देन उसके बाद आपका बाइनोमियल, ये जो डिस्ट्रीब्यूशंस आप पढ़ते थे ओल्ड सिलेबस ऑफ DU दैट इज सेमेस्टर 3 स्टैट्स, नए सिलेबस में आप इसे सेम 1 स्टैट्स में पढ़ते थे, है ना, जो आपने सेम 1 में स्टैट्स पढ़ा। इन शॉर्ट डेवोर के पहले 5 चैप्टर, तो डेवोर के जो पहले 5 चैप्टर हैं दे आर नॉट सो मच इंक्लूडेड इन CUET, दे आर द पार्ट ऑफ IIT JAM एंड IIT GATE, वहां पे आपको उनसे क्वेश्चंस मिल जाते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। देन उसके बाद आपका PDF हो गया, CDF हो गया, PMF हो गया, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन जिसे हम बोलते हैं। तो इन शॉर्ट डेवोर के जो पहले 5 चैप्टर हैं दे आर नॉट सो मच इंक्लाइन विद द CUET एज मच, सिर्फ आपको उसमें 2 ही पढ़ने हैं, एक पॉइजन, एक आप अपना साथ में बाइनोमियल का आपको बेसिक पता होना चाहिए, मीन वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, बस इतना ही। देन उसके बाद जितना भी ये अलग पार्ट है यूनिफॉर्म वगैरह, एक्सपोनेंशियल, ये सारा आपका JAM एंड GATE में इंपॉर्टेंट है। तो स्टैट्स आई होप आपको क्लियर हो गई हो। रेस्ट यू कैन फॉलो द डेवोर, चैप्टर 6 से लेके चैप्टर 9 वो आपका सारा हाइपोथेसिस में ओवरलैप करता है। एंड बेसिक ये वाले जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए, कोरिलेशन, रिग्रेशन, इंडेक्स नंबर, टाइम सीरीज, दिस यू कैन फॉलो फ्रॉम SC गुप्ता और SP गुप्ता, एनी बुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स एज पर योर कन्वीनियंस, दोनों में से आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देन स्टैटिस्टिक्स के बाद अगर हम बात करें इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की ना 2 ब्रांचेस है, वन इज ट्रेड थ्योरी, वन इज ओपन इकोनॉमी। ट्रेड थ्योरी आपको पढ़ना चाहिए फ्रॉम द क्रूगमैन, पॉल क्रूगमैन, जो आप अपने सेमेस्टर 5 पे भी पढ़ते हो,
आईटी का एक पेपर आएगा सेमेस्टर 5 में, इंटरनेशनल ट्रेड। पहले हम इसे बोलते थे इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, अब इसे बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। तो पॉल क्रूगमैन वो आपका ओवरलैप है, सेमेस्टर 5 में जो पढ़ते हैं वही आपको यहीं पे पढ़ना है फॉर द एंट्रेंस पार्ट, फॉर ऑल द 3 एमए एंट्रेंस, सीयूईटी, जैम, गेट। देन ओपन इकोनॉमी की अगर बात करूँ, ये आप अपने अभी प्रेजेंट टाइम में अगर आप सेमेस्टर 4 में हो या अगर ग्रेजुएट हो गए सेमेस्टर 4 से, मींस ट्रांजिशन पीरियड आपका फाइनल ईयर में हो या आप ऑलरेडी बैचलर्स हो एंड इनमें से कोई पेपर दे रहे हो, तो जो आप सेमेस्टर 4 में पढ़ते थे ना ओपन इकोनॉमी, साल्वाटोर, तो साल्वाटोर शुड बी द बुक जो आपको पढ़नी चाहिए फॉर द ओपन इको पार्ट। एंड इसके लिए एक चैप्टर नंबर 26 बनता है डॉन बुश का, ओपन इको का, जिसमें बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डॉन बुश ओवर शूटिंग मॉडल, तो वो आप पढ़ सकते हो फ्रॉम द डॉन बुश बुक, चैप्टर नंबर 26 बनेगा, आई होप यही चैप्टर है। देन उसके बाद साल्वाटोर के आप पढ़ सकते हो चैप्टर 14, चैप्टर 15, जो आपका सेमेस्टर 4 का पार्ट है। ओवरऑल कहानी ये है, सेमेस्टर 4 की ओपन इकोनॉमी अगर आपने अच्छे से पढ़ ली तो आपका ओपन इको अच्छे से हो जाएगा फॉर ऑल द 3 एग्जाम्स, राइट जी। देन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आप अपना सेमेस्टर वाला ही पढ़िए, वो आपको हेल्प करेगा यहाँ पे थ्रू आउट, जितना भी डेवलपमेंट का पार्ट बनता है आपका, देवराज रे इज द प्रिस्क्राइब बुक, आप वो पढ़ सकते हैं। इंडियन कंटेक्स्ट में आना चाहते हैं आप एम एल जेंगन पढ़ सकते हैं, बोथ ऑप्शंस आर देयर। डेवलपमेंट के बाद हमारा क्या आता है जी, पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस के लिए अगर आप पढ़ना चाहो यू कैन फॉलो एच.एल. भाटिया, ऑल्दो आपको एच.एल. भाटिया की पूरी किताब नहीं पढ़नी, देयर आर सेलेक्टेड टॉपिक्स जो आपको पढ़ने हैं फ्रॉम एच.एल. भाटिया, तो वो एक अच्छी बुक है पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। एंड एक और बुक आती है मुस्ग्रेव एंड मुस्ग्रेव, बट थोड़ा सा वो ऑड वर्जन हो जाएगा, थोड़ा सा अलग लेवल पे चली जाएगी बात फॉर द यूपीएससी पार्ट, तो बेटर इसकी आप एच.एल. भाटिया फॉलो कर लो, वो भी सिर्फ उसमें से सेलेक्टेड चैप्टर्स, पूरी किताब नहीं पढ़नी, 27 चैप्टर है इफ आई एम नॉट रॉन्ग उस बुक में, तो 27 नहीं पढ़ने हैं, कुछ सेलेक्टेड पढ़ने हैं, वो मैं आपके साथ टाइमली शेयर कर देता हूँ व्हाट्सएप पे कि कौन सा आपको पब्लिक फाइनेंस का पढ़ना है। या आप अपने सेमेस्टर 5 का जो है ना आपका पब्लिक इकोनॉमिक्स का एक पेपर है, उसका जो पार्ट बी है इंडियन पब्लिक फाइनेंस, वो भी आप पढ़ सकते हैं, हेल्प करेगा। नाउ कमिंग टू कहते मैथ्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैथ्स कहाँ से पढ़े? देखो मैथ्स का कोई अंत नहीं है, मैथ्स समुद्र है भाई, जितना कर लो मैथ्स कम रहेगा, देयर इज नो एंड। मैथ्स ऐसा पेपर है कि या तो आप बाकी सारे डोमेन पढ़ लो या आप मैथ्स पढ़ लो, देयर इज अ ट्रेड ऑफ, है ना। अब हमें करना है स्मार्ट वर्क, मैथ्स में आपको टिपिकल टॉपिक्स पढ़ने हैं, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, वेक्टर, 3D, देन उसके बाद थोड़ा बहुत आपको ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट आना चाहिए, दैट इज अ बेसिक। एंड स्कूल लेवल वाला जो होता है आपका सेट्स, रिलेशन, फंक्शन, तो अगर आप इतना भी पढ़ लो ना तब भी आपका हो जाएगा काम। उसके लिए यू कैन फॉलो RS भारद्वाज और यू कैन फॉलो योर ट्रेडिशनल ग्रेड लेवल बुक दैट इज हैमंड, तो हैमंड एंड दिस RS भारद्वाज। इन शॉर्ट आप अगर अपने बैचलर्स का पहले 3 सेमेस्टर का MME बनता है 1, 2, 3, अगर आपको अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं तो आपको बहुत हेल्प करेगा, फिर आपको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, या आप RS भारद्वाज फॉलो कर सकते हैं फॉर द मैथमेटिक्स। सो दिस इज द सीक्वेंस, इस सीक्वेंस में अगर आप पढ़ाई करो तो वेल एंड गुड है। एंड पेपर फेब में होता है आपका IIT, अगर आप टारगेट कर रहे हैं जी 2025 जो भी रविवार पड़ेगा तो उस रविवार को आपका पेपर होगा, एक हफ्ते बाद दूसरे वाले IIT का पेपर होगा। कहते क्या मतलब, जैसे मान लो भाई 4 फरवरी को इस बार गेट का पेपर था, तो 11 फेब को आपका जैम का पेपर हुआ, तो एक हफ्ते के बाद आपका गेट और जैम के बीच में डिस्टेंस रहता है, ठीक है। CUET का पेपर आपका मार्च के मिड में रहता है एज ऑफ नाउ, ठीक है, अब यही है, पहले जून में होता था, अब मार्च में पेपर है, तो टाइम हमारे पास थोड़ा सा कम मिलता है बिकॉज इट्स अ वेरी वास्ट सिलेबस। ये तो अभी से मैंने आपको सिलेबस बताया है, जब आप इन सबके इनसाइड डोमेन में जाएंगे, उसके सब टॉपिक्स में जाएंगे तो आपको पता चलेगा जी इकोनॉमिक्स कितनी वास्ट है। इसलिए मैंने कहा स्मार्ट वर्क करना है, स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करना है, राइट स्ट्रैटेजी, राइट क्लिक आपको दबाना है, तो ही जाके आप एक हॉटस्पॉट ले सकते हैं। एक होता है MA करना, भाई करिए, इग्नू से कर ली, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कर ली, जहां से कर ली, बट अगर आप कॉर्पोरेट प्लेसमेंट चाहते हैं तो आपको CUET में ऊपर के 5 हॉटस्पॉट्स में आना पड़ेगा, पर्टिकुलरली DSE, IGIDR, ये सरकारी इंस्टीट्यूट्स है, तो एक बहुत बड़े ब्रांड नेम्स है, तो अगर आपको यहाँ पे आना है यू हैव टू स्कोर अ वेरी गुड मार्क्स बिकॉज कॉम्पिटिशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, पेपर फॉर्मेट इज गेटिंग मोर ऑफ सरप्राइज एलिमेंट्स, जैसे गेट का मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, ठीक है, जो गेट ने मॉक टेस्ट निकाले अपने उसमें अलग क्वेश्चन थे, और जब एक्चुअल पेपर आया तो बंदे परेशान हो गए, पेन भी नहीं चल रहा, कहते ये तो सॉल्विंग क्वेश्चन आ गए, न्यूमेरिकल सॉल्व करने आपको वहां पे बैठ के, ये दिक्कत थी, तो इसलिए वी हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट। एंड मैंने आपको सारी बुक लिस्ट बता दी, स्टिल यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन जस्ट व्हाट्सएप और कॉल मी,
अगर आपको करियर काउंसलिंग सेशन चाहिए वो भी आप प्लान कर सकते हैं, कोई भी गाइडेंस चाहिए वो भी आप प्लान कर सकते हैं, नो इश्यूज इन दैट। 9811042456 इज माई नंबर। समधीर जी शर्मा मेरा नाम है जी, तो कि आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। एंड आपको अगर MCQ PDF चाहिए वो भी आपको मिल जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी मिल जाएगी। प्लीज डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, विद योर ग्रुप्स, ठीक है, ताकि वो भी अपना ये सारी बुक लिस्ट के बारे में जान सके। ओके जी, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।